Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel and today we are going to discuss brain teaser number 4. ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैंने ली है जहाँ पे एक लाइन को तीन सर्कल्स टच कर रही हैं और तीनों सर्कल आपस में भी एक दूसरे को टच कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, स्पेशल केस है डिस्कार्ड थ्योरम का, जिसे हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली ये थ्योरम, ठीक है। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस प्रॉब्लम पे रहेगा, जहाँ पे हमें इस वाले सर्कल की रेडियस गिवन है R1, इस वाले सर्कल की रेडियस गिवन है R2 इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो R3 की वैल्यू बतानी है, मींस इस वाले सर्कल की रेडियस बतानी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में, ऐसे केस में R1 R2 R3 के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम डराइव करने जा रहे हैं। अगर वो रिलेशन पता लग गया तो कोई भी दो रेडियस पता हो, तीसरा रेडियस ऑटोमेटिकली निकल जाए। उसके बाद सेम प्रॉब्लम को हम एक्सटेंड भी करेंगे और देखेंगे कि और किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन वाला पार्ट। मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर ये, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ये है, तो इस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जो इस वाली स्ट्रेट लाइन पे से जा रही है, ठीक है, मतलब इस वाली स्ट्रेट लाइन पे। फिर इस वाली सर्कल का सेंटर अगर ये एज्यूम करें तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और इस वाली सर्कल का सेंटर अगर मैं ये एज्यूम करूँ तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है। अब जो ये परपेंडिकुलर की लेंथ है वो तो डायरेक्टली आपको पता चल रही है कि इसकी लेंथ क्या है, R1 यूनिट है, इसकी R3 यूनिट है और इसकी R2 यूनिट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबके सेंटर्स को आपस में मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ रहा है। अब हमने इस पॉइंट को मान लिया कि ये A है और इस पॉइंट को मान लिया कि ये B है, इस पॉइंट को मान लिया कि ये C है, ठीक है। तो जो AB लेंथ है पूरी पूरी, ये किसके इक्वल होगी, अगर मैं तीसरी वाली सर्कल जो R3 जिसका रेडियस है उस सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं जो कि कुछ ऐसी है, तो AB लेंथ जो है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो रेडियस है इस वाली सर्कल का, तो R1, और इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या है, वो इस वाली सर्कल R3 का रेडियस है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R3 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ कितनी थी, R1 थी, उसमें से हमने इतना पार्ट हटा दिया है और इतना पार्ट है क्या, ये तो इसके इक्वल है, R3 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ जो हो जाएगी, ये वाली टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी R1 माइनस R3, ठीक है। तो AB निकल जाएगा इससे, अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज R1 प्लस R3 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज R1 स्क्वायर, सॉरी R1 माइनस R3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो एक बार ऐड होगा तो 2R1 आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2R3 आ जाएगी, मीन्स 2 टाइम्स रूट R1 इंटू R3 आ जाएगी। ये AB की लेंथ आ गई, ठीक है, AB की लेंथ। सिमिलरली अगर मैं इस वाली सेंटर से ये वाली लाइन एक्सटेंड करूँ, ठीक है, ये वाली लाइन एक्सटेंड करूंगा तो BC की जो लेंथ है, B से C की लेंथ वही लेंथ ये वाली है, और इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, R2 प्लस R3, ठीक है। तो R2 प्लस R3 ये लेंथ हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी पूरी पूरी, मतलब ये वाली लेंथ पूरी पूरी कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R3, ठीक है। तो उस हिसाब से सिमिलरली BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, R2 और R2 इंटू R3, ठीक है। सेम पाइथागोरस इसमें भी लगाएंगे, सेम बिल्कुल रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपको AC चलिए निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है, अगर मैं इसके सेंटर से ये वाली लाइन बिल्कुल एक्सटेंड करूँ, ठीक है,
तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, AC हो जाएगी, और ये भी AC है। ठीक है, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस कितना होगा, अब ये पूरी लेंथ R1 है और ये पूरी लेंथ R2 है, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस ये लेंथ कितनी है, R1 में R2 लेंथ हटा दिया, तो ये इतनी लेंथ जो हो जाएगी वो R1 माइनस R2 हो जाएगी, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो AC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो AC यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट R1 इंटू R2। ठीक है, अब इस फिगर में इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने A इसको माना था, B इसको माना था, C इसको माना था, तो AC जो लेंथ हो जाएगा वो AB प्लस BC के इक्वल होगा। AC जो हो जाएगा वो AB प्लस BC के इक्वल हो जाएगा। AC कितना निकल के आया है, 2 स्क्वायर रूट R1 इंटू R2 इज इक्वल टू, AB कितना निकल के आया है, 2 स्क्वायर रूट R1 इंटू R3 प्लस BC कितना निकल के आया है, 2 स्क्वायर रूट R2 इंटू R3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरी इक्वेशन में अगर मैं स्क्वायर रूट R1 इंटू R2 इंटू R3 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट R3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट R1। ठीक है, तो ये रिलेशन बन के आ गई। अब आपको क्या गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, तो R3 निकाल लेंगे यहाँ से, बहुत आसान है। ठीक है, करके देखिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट R3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट R1। अभी वीडियो को बंद मत कीजिएगा, इसका इसी प्रॉब्लम का एक्सटेंशन भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो R2 का स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, R1 का स्क्वायर रूट मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4 आ जाएगा, तो R3 कितना आ जाएगा, 16/9, तो R3 की वैल्यू 16/9 यूनिट आ गई। तो अब R3 हमारे पास पता लग गया। अब एक्सटेंशन देखते हैं इसका, इसी प्रॉब्लम को और किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते थे हम। 1 मिनट के लिए आप ये R2 रेडियस वाला सर्कल बिल्कुल भूल जाइए कि ये है ही नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या है, ये वाला पूरा सर्कल है और ये वाला सर्कल, 2 सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, और ये दोनों सर्कल इस लाइन को भी टच कर रहा है। अब एक सर्कल और भी बना सकते हैं जो इन दोनों सर्कल और इस लाइन को टच कर रही होगी। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। सेम रिलेशन फिर से अप्लाई हो जाएगा, सेम रिलेशन फिर से अप्लाई होगा, तो इसका रेडियस भी निकाला जा सकता है। फिर से हम इस वाली सर्कल को भूल जाएं, ये R1 हो गया, अब ये R2 हो गया, और एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम हम कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम कर सकते हैं, और सर्कल छोटा छोटा बनता जाएगा, और उसकी रेडियस हम इस पर्टिकुलर रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम करके सॉल्व करने में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके